हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर की महा मैराथन क्लास फर्स्ट लेकर आई हूँ। मैं आपको अलग अलग से कोई भी क्लास नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। आपका पेपर नज़दीक आ गया है, तो मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में 100% आएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं लेकर आई हूँ वो 100% आपके पेपर में रखे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको बिना स्किप किए देखिएगा और इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है कि आप बोर हो जाएं। बोर होने की कोई बात भी नहीं है क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी बैक ना लगे और आप अच्छे से 25 में 25 नंबर लाए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मैं कह रही हूँ आप 25 में 25 ले कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% आप 25 में 25 लेकर आएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लिया और अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से 25 में 25 लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट वेब पेज का एक समूह होता है जिसे यूआरएल की सहायता से इंटरनेट पर लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूआरएल क्या होता है। यूआरएल जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हैं www.com, इस तरीके से आप एक लिंक होता है। यूआरएल एक प्रकार का क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है, जैसे हर वेबसाइट का एक लिंक होता है, वही उसी को हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, एक प्रकार का लिंक होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे आप सीटेट का रिजल्ट देखते हैं तो उसके लिए कोई लिंक होता है, उसे भी यूआरएल कहते हैं। या आप यूपी टेट का रिजल्ट देखते हैं या अभी आप डीएलएड का पेपर दे रहे हैं या डीएलएड का आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके लिए एक लिंक होता है। ठीक है, तो उसे ही हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल मतलब होता है किसी एक प्रकार का एक लिंक। ठीक है, जैसे आपका गूगल में कहता है www.com, google.com, इस तरीके से जो आपका एक लिंक बनता है उसे ही हम यूआरएल कहते हैं। तो आप यूआरएल को समझ गए कि यूआरएल क्या होता है। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट वेब पेज का एक समूह होता है जिसे हम यूआरएल की मदद से या यूआरएल की सहायता से इंटरनेट पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट आपके दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक्स होता है और एक डायनामिक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक स्टैटिक्स होता है और एक डायनामिक। अब देखिए वेब पेज क्या होता है, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए मैं इस तरीके के आपके प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा है वेबसाइट क्या होता है, तो बताया कि वेब पेज का एक समूह होता है। देखिए तो हर एक प्रश्न को मैं उसके पहले वाले प्रश्न से रिलेटेड लेकर आई हूँ, ताकि जैसे आपने अभी यहाँ पे यूआरएल के बारे में समझ लिया, फिर मैंने कहा वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज का एक समूह होता है। अब आपके दिमाग में होगा कि वेब पेज क्या होता है, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अब अगला प्रश्न आपसे इससे रिलेटेड होगा तो आपको इस तरीके से याद भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपके एक प्रश्न में कई सारे जुगाड़ बनाकर आपके लिए लेकर आई हूँ, तो कितने अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि अब वेब पेज क्या होता है, मैम ने ये तो बता दिया है कि वेब पेज का एक समूह होता है, वेब पेज क्या होता है यही हमें नहीं पता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हर एक प्रश्न के बाद ही उस प्रश्न को बनाया है ताकि आपको याद भी रहे और ये आपके पेपर में आते भी हैं। तो वेब पेज क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेब पेज एक प्रकार का वेब डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, जिसे आमतौर पर मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज आपका एक प्रकार का वेब डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे हम किसके माध्यम से लिख सकते हैं? मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से लिखते हैं। वेब पेज को देखने के लिए इंटरनेट या नेटवर्क पर मौजूद वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी वेब पेज को किसके माध्यम से देखा जा सकता है? जो आपके इंटरनेट या नेटवर्क पर मौजूद जो वेब ब्राउज़र होता है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है वो मैं पढ़ाऊँगी। वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखा जाता है। एक वेब पेज में आप वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स आदि पाए जाते हैं। ठीक है, एक वेब पेज में क्या क्या पाया जाता है? वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स सभी पाए जाते हैं। तो वेब पेज भी आपको समझ में आ गया कि वेब पेज क्या होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पेन ड्राइव क्या होता है। तो पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव तो आप अच्छे से जानते होंगे, सभी के घर में लैपटॉप होगा या कि जिस कंप्यूटर होगा, तो आप पेन ड्राइव को तो देखे ही होंगे कि पेन ड्राइव क्या। और आमतौर पर सभी के घर ही में आजकल लैपटॉप तो होता ही होता है, तो पेन ड्राइव का तो इस्तेमाल करते ही हैं आप। पेन ड्राइव का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पेन ड्राइव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको पता है कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप किसी भी वीडियो को या किसी भी फ़ोटो को या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अगर उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं।
कंप्यूटर ही नहीं बल्कि आप लैपटॉप में भी अगर किसी भी कम वीडियो को या किसी भी फ़ोटो को, किसी भी चीज़ को अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं या उसका स्थानांतरण करते हैं एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। पेन ड्राइव के उपयोग से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पेन ड्राइव का उपयोग क्यों क्यों किया जाता है। अभी देखिए, अब मैंने आपको वेब ब्राउज़र ऊपर यहाँ पे देखिए बताया गया था कि वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखा जाता है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है ये आपको मैं बता देती हूँ कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। यानी कि हर एक पॉइंट को मैंने उठाया है और यही पॉइंट आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में सॉरी पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट को उठाया ताकि आपको हर एक पॉइंट से आप रूबरू रहें, आपको हर बात पता होनी चाहिए। तो चलिए, वेब ब्राउज़र क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए। फिर देखिए, वेब ब्राउज़र क्या होता है। एक वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता और सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? उपभोक्ता और सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है और डाटा का आदान प्रदान करता है, ठीक है, किसी भी डाटा का आदान प्रदान करता है। तो वेब ब्राउज़र सॉरी क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? उपभोक्ता और सर्वर के बीच एक संबंध स्थापित करता है और डाटा का आदान प्रदान करता है एक दूसरे में, ठीक है। तो कंप्यूटर पर प्रचलित कुछ वेब ब्राउज़र होते हैं। अब देखिए, वेब ब्राउज़र क्या क्या होते हैं आपको पता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम, ये भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र ही है, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये आपके चारों जो हैं ये एक प्रकार के वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्पैम क्या होता है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, स्पैम। अब आप एक मिनट में जान देंगे स्पैम क्या होता है। देखिए, जब क्या होता है, कुछ ईमेल ऐसे आते हैं या कुछ मैसेज, आप ईमेल एक तरफ से ईमेल ही कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, जैसे कि कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जो आपको पसंद नहीं होते हैं, अनचाहे होते हैं, जिसको आप देखते तक नहीं है, उसे ही हम स्पैम कहते हैं। क्या होता है? जो असंगत और अनचाहे ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, ठीक है। स्पैम समझ गए ना? जो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जो आप जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, असंगत या अनचाहे आपके मोबाइल देखते हैं डेली, तरह तरह के ईमेल आया करते हैं या तरह तरह के मैसेज आया करते हैं, तो जिन्हें आप जो आपको पसंद नहीं होता, ना ही आपके काम के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ईमेल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। तो स्पैम क्या होता है? असंगत और अनचाहे ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एम एस पावर पॉइंट क्या होता है। तो एम एस पावर पॉइंट क्या होता है? यह एम एस ऑफिस का एक भाग होता है, ठीक है। इसके अंदर आप स्लाइड शो यानी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसका उपयोग ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह दी जाती है, स्लाइड शो वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो एम एस पावर पॉइंट उसे ही कहते हैं। एम एस पावर पॉइंट क्या होता है? ये ऑफिस का एक भाग होता है, यानी एम एस ऑफिस का एक भाग होता है। इसके अंदर आप किसी भी स्लाइड शो को या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग केवल ऑफिशियल वर्क के लिए ही किया जाता है, ठीक है। इसको शुरू करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले बटन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन पर जाते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, फिर एम एस ऑफिस पावर पॉइंट 2007 में जाते हैं। इसी तरीके से इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? ईमेल क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि ईमेल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हर एक पॉइंट से रिलेटेड ही मैं प्रश्न को पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट से आप रूबरू हो जाएं, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल क्या होता है? देखिए, ईमेल ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई को मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मेल फॉर मेल, ठीक है। तो ईमेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इसके द्वारा हम डिजिटल मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। अब डिजिटल मैसेज क्या हो गया? जैसे कि आप कंप्यूटर से कंप्यूटर पे कोई मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से दे रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो भी आप मैसेज देते हैं उसे हम डिजिटल मैसेज कहते हैं, ठीक है। और एक मैसेज होता था जो डाक लेकर आता था, डाकिया लेकर आता था, आप डाकघर में जाकर देते थे, लिख कर देते थे, तो वो आपका डिजिटल मैसेज नहीं कहलाया, ठीक है। वो आप डाक के माध्यम से देते थे। लेकिन आप घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो भी मैसेज देते हैं उसे ही हम डिजिटल मैसेज कहते हैं। तो डिजिटल मैसेज भी आपको पता चल गया कि किसे कहते हैं। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा हम डिजिटल मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है।
अब इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, परिभाषा है, कंप्यूटर के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी संदेश लिख कर भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी संदेश लिख कर भेजते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो बस यहीं तक आपकी वीडियो थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा देखा है वो 100% लाभ उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही सेम प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और यही आएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो बहुत ही लाभ होने वाला है आपका। और इसी तरीके की मैं कल आपकी कंप्यूटर के जो और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हैं वो महामैराथन क्लास 2 में पूरा करा दूंगी। आप महामैराथन क्लास फर्स्ट और महामैराथन क्लास 2 देख लेंगे तो आपको कंप्यूटर में कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, तो बाय बाय।